भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि 14 सालों के वनवास में लक्ष्मण कभी चैन की नींद नहीं सो पाए। वो जागते रहे ताकि भगवान राम पर उनकी नजर बनी रहे। ना रावण, ना इंद्रजीत, ना उनके और लंका के बीच का समुद्र, ना राक्षस, ना युद्ध, ना वनवास की कठिनाइयां, इन दो भाइयों को कोई दूर नहीं कर पाया। ये दूर हुए अपने ही वचन से। जो छोटा भाई बिना पनिशमेंट सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए वनवास में निकल गया, 14 सालों तक जंगलों में घूमता रहा, उसने अपने प्राण उसी भाव में उसी बड़े भाई के लिए निस्वार्थ होकर त्याग दिए। हम सब मोस्टली रामायण का अंत रावण के वध और भगवान राम के राम राज्य एस्टैब्लिश होने तक जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस नो कि भगवान राम और लक्ष्मण ने अपना शरीर कैसे और क्यों त्याग दिया? हाउ मेनी ऑफ अस नो कि लक्ष्मण का छोटे भाई की तरह लिया हुआ एक डिसीजन वुड मीन उनका खुद का अंत? आज की कहानी रामायण के उस अंत की। ये वो समय था जब राम राज्य एस्टैब्लिश हो चुका था। शायद आज जहां राम मंदिर खड़ा है, वही कहीं आसपास उसी अयोध्या में राजा राम और सूर्य वंश का एक बहुत बड़ा महल होगा। कहा जाता है इस दौर में अयोध्या में और पूरे भारतवर्ष में सुख था। सब संतुष्ट थे, हेल्दी थे। कहीं कोई भूखा नहीं था, कहीं कोई दुखी नहीं था, ना कोई संकट था, ना राज्य के सामने कोई चुनौती। जब विश्वामित्र पहली बार युवा राम और लक्ष्मण को अपने साथ सिद्धाश्रम लेकर गए थे, तब चलते चलते उन्होंने दोनों भाइयों को राजधर्म और राजा होने का मतलब बताया था। विश्वामित्र ने कहा था कि राजा वो जो अपनी प्रजा, अपने प्रांत के लिए जो सही है वो करे। अगर वो निर्णय कठोर लगे या कॉन्ट्रोवर्शियल लगे तो भी सही, पर एक राजा का हर निर्णय प्रजा और धर्म के लिए होना चाहिए। राम राज्य इसी नींव पर खड़ा था, सोशल हार्मनी एंड धर्म अबव एवरीथिंग, इवन अबव पर्सनल सैक्रिफाइस। इसी नींव पर भगवान राम को सीता मां को त्यागना पड़ा, लव और कुश को अपने से दूर रखना पड़ा। इसी नींव पर लक्ष्मण अब भी राम के साथ हर पल निष्ठा में खड़े थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए और फिर भगवान राम ने एक दिन अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ रचा। उस यज्ञ में दूर दूर से लोग आए और ऋषि वाल्मीकि के साथ आए दो युवा, जिन्होंने वाल्मीकि ने लिखी रामायण मतलब भगवान राम की कहानी पूरी सभा के सामने सुनाई। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऋषि वशिष्ठ, पूरी सभा इन दो बच्चों ने सुनाई हुई कहानी में मंत्रमुग्ध हो गए। सबकी आंखें भर आई। कहानी जैसे चली थी, राम समझ गए थे कि ये उन्हीं के बेटे हैं, लव और कुश। बेटे जो अपने पिता की कहानी बता रहे हैं बड़े गर्व से। भगवान राम अपने बेटों से पहली बार मिले। एक इतना आदर्श राजा राजधर्म के लिए अपनी पत्नी, अपने बेटों से दूर हो गया था। उस वक्त के राजाओं के लिए एक से ज्यादा विवाह करना आम बात थी। राम के पिता दशरथ की भी 3 पत्नियां थी, पर राम सिर्फ सीता के लिए थे और सीता मां सिर्फ उनके लिए। अपने बेटों को देखकर राम खुश बहुत हुए होंगे, पर वो खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद उसी सभा में सीता मां आई। जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए थे, लांछन लगाए थे, उन्हीं के सामने एक आखिरी बार धरती मां से बोली कि अगर उन्होंने सच में सिर्फ और सिर्फ राम का विचार किया है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की है, तो ये धरती उन्हें संभाले। क्षण भर में, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, धरती ने अपना सीना खोला
और सीता माँ हमेशा हमेशा के लिए उनके अंदर समा गई। राम राज्य प्रस्थापित करने वाला, समुद्र पार कर रावण का वध करने वाला इतना बलवान राजा फूट फूट कर रोने लगा। पर राम के जीवन का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ और समय बीता। लव और कुश अपने पिता के साथ अयोध्या में रहने लगे। युद्ध विद्या, राजधर्म, एडमिनिस्ट्रेशन सब सीखने लगे। एंड द लास्ट ट्रेजेडी हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली। एक दिन अयोध्या में एक तपस्वी आए। उन्हें देखकर हर किसी में क्यूरियोसिटी सी थी। वो कोई साधारण ऋषि या तपस्वी नहीं लग रहे थे। उनमें कुछ अलग बात थी। उन्होंने सीधे लक्ष्मण को ढूंढा और बड़े अथॉरिटी के साथ कहा कि उन्हें राम से मिलना है। जब लक्ष्मण उन्हें राम के पास ले गए तो वो राम को उसी अथॉरिटी से बोले कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, और ऐसी जगह जहाँ हमें कोई सुन ना सके। अगर हमें बात करते वक्त किसी ने सुना या बीच में रोका तो आपको एक राजा होने की खातिर उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। भगवान राम ने वचन दिया और जिन पे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे उस लक्ष्मण को देखरेख करने को कहा। वो ऋषि और राम महल के किसी कमरे में चले गए और लक्ष्मण निगरानी में लग गए। जब राम और वो तपस्वी बातें कर रहे थे तो पैरेलली एक ऋषि दुर्वासा, जो अपने बहुत एक्सट्रीम क्रोध के लिए माने जाते हैं, वो भी महल में आए। जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मुझे अब भी राम से मिलना है। लक्ष्मण ने उनके सामने हाथ जोड़े, विनम्रता से प्रणाम किया और विनती की कि बस वो थोड़ी देर रुक जाए। पर हर पल दुर्वासा का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो महल में घूमते घूमते राम को ढूंढते ढूंढते जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आखिर उन्होंने लक्ष्मण को चेतावनी दी। कहा कि अगर उन्हें अब भी राम से नहीं मिलाया तो पूरी अयोध्या और राम के वंश को श्राप दे देंगे और सब राख कर देंगे। लक्ष्मण के सामने अब दो रास्ते थे। एक तरफ उनका अपना जीवन और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या का विनाश। उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। उनके लिए उनका त्याग छोटा था और अयोध्या का हित बहुत बड़ा। उन्होंने झट से कमरे का दरवाजा खोला, राम और तपस्वी से क्षमा मांगी और दुर्वासा ऋषि के आने की खबर राम को दी। भगवान राम का दिल बैठ गया। वो अब तक सीता मां के जाने से उभरे भी नहीं थे। उन्हें ना दुर्वासा ऋषि समझे, ना वो तपस्वी। बस अपना छोटा भाई लक्ष्मण आंखों के सामने दिखा और शायद सिर्फ अंधेरा। वो तपस्वी मुस्कुराए। उनके अयोध्या आने का कारण सफल हो गया था। ये तपस्वी कोई और नहीं, साक्षात यम थे, द गॉड ऑफ टाइम एंड डेथ। हिज अराइवल इन अयोध्या वॉज एन इंडिकेशन कि भगवान राम के विष्णु अवतार का पर्पस फुलफिल हो गया है। भगवान राम दुर्वासा से मिले और उनके जाते ही अपने मंत्रियों की सभा भरवाई। पूरी सभा को जो घटा वो बताया और लक्ष्मण को बुलाकर आंखों में आंसू लिए भगवान राम बोले, जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। धर्म की रक्षा और अपने वचन को निभाने के लिए मुझे तुम्हें त्यागना ही होगा। त्याग जो मृत्यु के समान था। लक्ष्मण, बीइंग लक्ष्मण, एक्सेप्टेड द पनिशमेंट इन अ हार्टबीट। कुछ नहीं बोले, किसी से नहीं मिले, अपने बड़े भाई के चरण स्पर्श किए और निकल गए सरयू नदी की ओर। एक योगी की तरह सरयू नदी में जल समाधि ली। लक्ष्मण नहीं रहे। ना सीता मां, ना लक्ष्मण। राम क्या करते? उन्होंने अपना राज्य कोसला, लव, कुश और लक्ष्मण के बच्चों में बांट दिया। भरत और शत्रुघ्न को राज्य की सारी जानकारी दी ताकि उनके बाद अयोध्या और कोसला राज्य वैसे ही चले जैसा था। फिर वो भी अपने छोटे भाई की तरह उसी सरयू नदी में जल समाधि लेने चले गए।
जब राम नदी के तट पर पहुंचे तो सारी अयोध्या उनके पीछे थी और आकाश में साक्षात ब्रह्मदेव उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। लक्ष्मण की ही तरह राम भी सरयू में समा गए। राम, लक्ष्मण, सीता, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते रहे, धर्म का पालन करते रहे, हर चीज, हर डिसीजन निस्वार्थ होकर लिया, पल भर में। रामायण की पंक्तियां शायद यहीं खत्म हो गई, पर यह कहानी अमर है। द स्टोरी लिव्स ऑन फॉरएवर। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।